आप सभी को नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बक्सवाहा के वनों की, बक्सवाहा के जंगल की, जिनकी आवाज़ आपने 2 माहों में कभी न कभी, कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर या अखबारों में या न्यूज़ में कहीं देखी होगी, कहीं सुनी होगी। जब हम बक्सवाहा के वनों की बात करते हैं तो एक सघन वन, एक संरक्षित वन की तस्वीर हमारे जहन में आती है। मैं आपको बता दूं कि ये सघन वन, ये संरक्षित वन को ख़त्म करने की साजिश आज नहीं की जा रही। लगभग 2006 में यह साजिश शुरू हो चुकी थी, जब एक माइनिंग जायंट को, एक डायमंड के उत्खनन करने वाली कंपनी को हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगभग 954 हेक्टेयर के वनों को उजाड़ने की परमिशन पीएल के तौर पर प्रदान की गई। उसके पश्चात ये प्रोसेस चलती रही और हम सभी कहीं ना कहीं इससे अनभिज्ञ रहे। उसके बाद यह कंपनी चली गई, एक दूसरी कंपनी आई। दूसरी कंपनी आने के बाद आज ये बात फिर से उठी है, और आज जब ये बात दोबारा से उठी है तो हम एक ऐसी त्रासदी से गुजर रहे थे इस समय पर, जब सभी ने ऑक्सीजन की किल्लत को, वेंटिलेटर्स की किल्लत को सब ने व्यक्तिगत तौर पर देखा, व्यक्तिगत तौर पर झेला है। जहां लाखों लोगों की जानें इस देश में, प्रदेश में गई हैं ऑक्सीजन की कमी से, वहीं पर जब एक ऐसे सघन वन को उजाड़ने की बात सरकार करती है तो लाजमी है सभी के जहन में इस बात का आक्रोश होना कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन एक बात और हम सभी को सोचनी होगी कि यह बात जब 2006 में शुरू हो चुकी थी तो आज यह बात क्यों उठ रही है। मैं आप सबको इसका कारण आज बताने के लिए इस संचार माध्यम से आपके समक्ष आया हूँ। जब हम केवल बक्सवाहा के वनों की बात करते हैं तो बाकी के एक लंबे क्षेत्र को छोड़ देते हैं जो कि इस वन से जुड़ा हुआ है। एक लंबा फॉरेस्ट कॉरिडोर है जो बक्सवाहा से लेकर कहीं यूपी तक टच होता है। आज यह बात हमारे समक्ष इसलिए आ रही है क्योंकि केवल बक्सवाहा के वन को ही नहीं उजाड़ा जा रहा है बुंदेलखंड में, अभी तो एक लंबे फॉरेस्ट कॉरिडोर को बर्बाद करने का, तहस-नहस करने का एक सुनियोजित प्लान केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा बनाया जा चुका है। मैं आपके समक्ष इसके आंकड़े, इसके दस्तावेज, सारे पेपर्स भी दे सकता हूं व्यक्तिगत तौर पर, यदि किसी को यह पेपर्स चाहिए हों तो। मैं आपके समक्ष इसकी एक तस्वीर प्रस्तुत कर रहा हूं जो आपको दिखाएगी कि यह वन कहां से शुरू होता है और कहां तक जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं ये छतरपुर से शुरू होने के बाद ये कहीं पर आगे चित्रकूट, और चित्रकूट के आगे यूपी को टच हो रहा है। मैं इतनी लंबी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस वन को उजाड़ने के लिए केवल बक्सवाहा की ही बात नहीं हो रही है। इसके साथ एक केन बेतवा लिंक नामक परियोजना, जो केंद्र शासन की परियोजना है, उस पर भी कार्य इसी क्षेत्र में किया जा रहा है। जब एक साथ इतना बड़ा वनों को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उस क्षेत्र की प्रकृति का क्या हाल होगा, वहाँ के वन्य जीवों का क्या हाल होगा, और कालांतर में इस सूखेग्रस्त क्षेत्र में मनुष्यों का क्या हाल होगा, इसके बारे में सोचते ही हमारे जहन में एक विभत्स तस्वीर सामने आती है। आप जब बात करते हैं बक्सवाहा के वनों की तो जैसा प्रचारित किया जा रहा है, लगभग 2.25 लाख पेड़ यहाँ पर जो शासन ने आंकड़े दिए हैं काटे जा रहे हैं। यह संख्या इससे कहीं ज़्यादा है क्योंकि जो वन परिक्षेत्र माइनिंग के लिए दिया जा रहा है वो एक सघन वन है, संरक्षित वन है, और उसमें 954 हेक्टेयर की भूमि जो है एक कंपनी को दी जा रही है। 954 हेक्टेयर का अगर हम तय मानक के अनुरूप यह देखें कि कितने वन परिक्षेत्र और कितने वृक्ष इसमें जाने वाले हैं तो लगभग 15 लाख वृक्ष इस 954 हेक्टेयर परिक्षेत्र में वन को अलग करने में, उसको समाप्त करने में शासन द्वारा जिस कंपनी को दिया, इसका टेंडर दिया जा रहा है, उसके द्वारा उजाड़े जाएंगे। और इससे कहीं बड़ी संख्या में केन बेतवा लिंक में लगभग 15 से 20 लाख पेड़ों को उजाड़ने की पूरी तैयारी केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा की जा चुकी है। इसके बाद कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश को इसमें सेटबैक लगने वाला है, जो मध्य प्रदेश को झटका लगने वाला है पर्यावरण के तौर पर, संपदा के तौर पर, वन संपदा के तौर पर, हमारे वन्य जीवों की संपदा के तौर पर, उसको देखना आप सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर हम देखेंगे केन बेतवा लिंक में केन रिवर जो है वो भी मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले से निकलती है, और बेतवा हमारे रायसेन से निकलकर ये दोनों जो नदियाँ हैं जाकर यमुना में, यूपी में मिलती हैं। हमारे केंद्र सरकार के द्वारा जो केन बेतवा लिंक बनाया जा रहा है वो पन्ना के जो फॉरेस्ट रिज़र्व है उसके 20 से 10% फॉरेस्ट रिज़र्व को समाप्त करते हुए उसको लिंक किया जा रहा है बेतवा में, और बेतवा से यह पानी एक डैम में जाएगा और फिर ये यूपी में यमुना नदी में जाके मिलेगा।
तो लगभग इसका जो संपूर्ण लाभ है वो यूपी को मिलना है, और जो इसमें वन उजड़ने हैं वो मध्य प्रदेश के उजड़ने हैं। तो इस शासन की योजना किस ओर जा रही है यह हमें स्पष्ट है। कहीं ना कहीं इस अवधि पर इस योजना को लॉन्च करने का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के चुनाव में आने वाले समय में केंद्र सरकार को अपनी सीटों को बढ़ाना ही है। चाहे उसके लिए हमारी वन संपदा को बलि क्यों ना देनी पड़े, चाहे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को उजाड़ना क्यों ना पड़े, पहले से सूखाग्रस्त क्षेत्र को पूरी तरह से तबाह क्यों ना करना पड़े, इन सभी कीमतों को चुकाकर भी केंद्र और राज्य सरकार यूपी को जीतना चाहती है। हमारी आप सभी से अपील है कि हम सभी युवा एकत्रित होकर इन बक्सवाहा के जंगलों को और इसके साथ इससे बड़े स्तर पर जो वन उजड़ने जा रहे हैं, हमारे पन्ना के फॉरेस्ट रिजर्व्स, उनको बचाने के लिए आगे आएँ, कंधे से कंधा मिलाकर के साथ चलें और केंद्र और राज्य सरकारों को अपना यह कदम वापस लेना पड़े, इसके लिए हर संभव प्रयास हम सभी मिलकर करें। मैं पुनः आपके समक्ष वापस आऊँगा इस विषय में कुछ रोचक जानकारियाँ लेकर, कुछ आवश्यक जानकारियाँ लेकर और एक फिर से अपील लेकर कि आप सभी मिलकर इस मुहिम को हमारे साथ लड़ें। जय हिंद, जय भारत।